आज हम पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट। कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने कर लिए थे टाइम एंड वर्क में, और आज बचे हुए क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर 40 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला किसी कार्य को समाप्त करने में 100 दिन लेता है, तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले बोल रहा है ए। ठीक है, सबसे पहले हमसे क्या बोल रहा है, ए। तो ये हमारे पास आया ए कितने दिनों में कार्य करता है, ए और बी मिलके कितने दिनों में कार्य करते हैं, तो 40 दिनों में कार्य करते हैं। और फिर ए अकेला इसी को कितने दिनों में कार्य करता है, 100 दिन में कार्य करता है कि नहीं करता। अब हमें इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, दोनों में 100 तो रहवे ही करेगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और 5 गुणित 20, तो 20 पंचे 100, और ये 40 को किससे काटेंगे, 100 और 40, तो लगभग इसका आंसर आएगा मतलब इसका एलसीएम आएगा 200। अगर नहीं बनता तो एक शॉर्टकट विधि भी आपको पता है, 100 और 40 का निकाल लो, तो 20 से भाग दे दोगे तो 2 बार में जाएगा, फिर ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम 5 से दे देंगे, तो 5 से जाएगा, तो ये 5 चौको 20, 5 एकम 5, फिर 4 से जाएगा, तो ये कितना हो गया है, 20 पंचे 100 और 100। हाँ, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, दो से लेंगे तो दो दूनी 4, 0 का 0, और फिर ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बीस का 20 से गुणा करेंगे, ये आया 20, और 20 में इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और अगर ऐसे भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरीके से भी कर सकते हो। नहीं तो इसका तो एक नियम होता है, सीधी सी बात है, अगर लघुत्तम समापवर्ग निकालना है तो 40 गुणित 20। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2, और ये 0, और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा तो 10 आएगा, और ये 5 हो गया। फिर किससे जाएगा, अब 10 है तो फिर 2 से चला जाएगा, तो 2 से गया, ये 5 और 5 आ गए, फिर 5 से जाएगा, तो ये 1 हो गया। इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। ये बहुत लॉन्ग मेथड है, इसे कभी यूज़ नहीं करना, दिमाग लगाना पड़ता है। तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40। ठीक है, ठीक, और इसका एलसीएम कितना ले लिए हम, हमारे हिसाब से हमने ले लिया इसका एलसीएम 200। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है, ये मैंने नॉर्मली क्वेश्चन को अगर 15 भी ले ले तो कुछ भी हो सकता है, तो ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक, और ए और बी अगर हम 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 पंचे 20, मतलब कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, और इसमें देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो दोनों के टोटल कितने हो गए, 7 हुए कि नहीं हुए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी बराबर कितना है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 5, तो हम 5 लेंगे। अकेले ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो हमारे पास कहीं की निकलेगी वैल्यू, इसकी निकलेगी कि नहीं, बी की। तो 5 माइनस 2 बराबर कितना हुआ, 3, हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें बी का अकेले कार्य निकालना है, तो बी 3 कार्य करता है, और टोटल कार्य कितना है, 200, ये हमारा आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो हम ये लेंगे, ए बराबर कितना 12, बी बराबर कितना 15, और सी बराबर कितना 18। ठीक है, तो अब हम इसका लघुत्तम लेंगे। अब आपको पता है ऐसी कोई संख्या लो जो तीनों में कॉमन हो, 3 पचे 15 हैं, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छः 18। अब इनका आपस में लेंगे तो ये 3 छोड़ दो, 5 चौको 20, 20 में 8 दूनी 16, 160 हुआ। 160 में और 3 है ही है हमारे पास, कॉमन है 3, तो हमारा इसका लगभग आएगा एलसीएम 180। ठीक है, जैसे ही हमने 180 लिया, तो 180 में 12 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 एकम 12। ठीक है, बचा 6, 12 पंचे 60, फिर 15 का देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर 18 का देंगे तो कितना आएगा, 10। आएगा कि नहीं आएगा। अब हमसे ये पूछा है
कि किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते, मतलब टोटल कार्य पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, तीनों का योग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 15 प्लस 12 प्लस 10। ठीक है, ये लिया हमने 15, 12 और 10, इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, ये हो गया हमारा 37। और अब तीनों का कार्य पूछा है तो हम क्या करते हैं, कुल कार्य बटे में ये जो तीनों ने कार्य किया तो 37, इसका भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम इसी का अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए बी किसी कार्य को 20, 30, 10, 20, 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो फटाक से अब हम लेते हैं, तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो ए कितने दिन में करता है 10, बी कितने दिन में करता है 20 और सी कितने दिन में करता है 30। इसका लघुत्तम तो सभी को पता है, तीनों नी 6 मतलब 60 होगा। होगा कि नहीं होगा हमारा? ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 60 दिनों में। अब हम ये ले लेंगे तो ये कितने बार में, 6 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें तो ठीक है। अब हमसे बोल रहा है तीनों मिलकर कितने दिनों में, तो ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर कितने कार्य किए हैं, 3, 2 और 6। ये कितने होगा टोटल मिला के, 5, 6, 5, 11। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 11। अब कुल कार्य कितना किया, मतलब टोटल वर्क। ठीक है, टोटल तो हम कैसे निकालेंगे, ये 60 बटे में 11। अब काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, तो 11 से भाग देंगे तो 11 बचे 55, अब 5 60, इसका आंसर आएगा 5 सही 5 बटे 11 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल में आते ही हैं। ठीक है, अब इसी टाइप के अगले क्वेश्चंस, ए बी तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ये अब तीनों मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 15। इसी कार्य को ए और बी मिलकर 25 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 25 दिन में। और सी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो सी का तो कोई रोल ही नहीं है। अब इसमें हम लेंगे तो 5 3 15 और 5 गुणित 5, अब इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 तो ये हुए और 15, 5 ये कॉमन हो गया और 3 में गुणा करेंगे तो 5, 25, 15, 3, 75। इसका आएगा लघुत्तम कितना आएगा 75 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब 5 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 75, 15 75, 5 बार में जाएगा, 25 में देंगे तो 3 बार में जाएगा। इसका टोटल कार्य कितना हो गया 8। अब हमसे पूछ रहा है सी अकेला पूछा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 5, दिया है नहीं दिया है। अब हमें ये पता है कि ए और बी की वैल्यू कितनी दी है, ए और बी की वैल्यू कितनी दी है 3, तो इसकी जगह 3 प्लस सी बराबर कितना लेंगे 5, लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, और फिर इस सी बराबर कितना लिख देंगे 5 माइनस 3, इसलिए सी बराबर कितना होगा 2। आया कि नहीं आया? अब हमसे पूछ रहा है टोटल कार्य कितना किया है, सी को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है, सी ने टोटल कार्य कितना किया है। तो हमारे पास टोटल कार्य तो 75 है, कितना हमारे पास, ये टोटल कार्य है या टोटल वर्क बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 75, और सी ने अकेले कितना कार्य किया है 2 किया है, तो ये हो गया 75 बटे में 2। इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये हुआ तो 37 सही 37.5 आई है। इसको ये भी लिख सकते हैं और करके 37 सही 1/2, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए किसी कार्य को का 3/5 30 दिनों में समाप्त करता है, तो इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। तो ठीक है, हमसे कोई ऐसी चीज़ तो पूछा नहीं कि जो हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ए कितने दिनों में करता है, ठीक है 3/5 कार्य कितने दिनों में पूरा करता है, 30 दिनों में करता है। ये टोटल दिन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसका गुणा करेंगे, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ए बराबर कितना आएगा 30 गुणित 5 बटे में 3, तो ये 10 आएगा। 3 से 10 को देंगे तो ए बराबर कितना आएगा 10, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और ये 5 का गुणा करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 50।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। पूरा कर कितने दिनों में करेंगे, 50 दिन में करेंगे, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है, ए का कार किसी कार को 2/5, तो ए गुणित 2/5 बराबर कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। तो हम फिर क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, तो 15 गुणित, फिर ये यहाँ जाएगा ऊपर और ये नीचे जाएगा, तो इसको काट देंगे। तो 15 पना 75 बटे में 2, तो ए बराबर कितना हो गया है, इसका आएगा 3, और 3 बचे 2 सत्ते 14, होगा कि नहीं। तो 37.5, ये इसको लिख सकते हैं 37 सही 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।